बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैकेनिक्स का चैप्टर 7 है काइनेमैटिक्स। इसमें पहला टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यू नो दैट कि जब हम एक्स वाई प्लेन में किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, लाइक ये आपके पास वाई एक्सिस है वर्टिकल एंड दिस वन इज व्हाट एक्स एक्सिस। तो जब ये आप सिस्टम जिसमें आप दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उनमें से एक हॉरिजॉन्टल है नाउन एज एक्स एक्सिस और दूसरी वर्टिकल है नाउन एज वाई एक्सिस, ये दो लाइंस हैं। तो विद रेफरेंस टू दीज लाइंस जो कुछ भी आप स्टडी करेंगे या इसमें जो कोऑर्डिनेट्स आप कोई भी पॉइंट आप लेंगे उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स के रिस्पेक्ट से एक वाई के रिस्पेक्ट से। तो ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं दीज आर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। एक्स और वाई यानी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से आपने इस पॉइंट की पोजीशन को एलोकेट करना है और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे दीज आर बेसिकली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। और ये पूरे का पूरा सिस्टम कि जिसके अंडर हम कोई भी मेजरमेंट लेंगे इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट से एक कर्व की मोशन को हमने क्या करना है, स्टडी करना है। तो मोशन के दो मेन एलिमेंट्स हम डिस्कस करते हैं आमतौर पर, दैट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इस काइनेमैटिक्स वाले चैप्टर में। बिकॉज ये हम फोर्स का यहाँ पे जिक्र नहीं करते, जस्ट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को डील करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि कोई पार्टिकल इस प्लेन के अंदर क्या कर रहा है, किसी कर्व पाथ के अंदर मूव कर रहा है। ये एक पार्टिकल है जो इस कर्व ए बी के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो एट टाइम टी जब हमने पार्टिकल को ऑब्जर्व किया तो इट वाज एट दिस पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई, इस पोजीशन पे था ये पार्टिकल, पी पोजीशन थी, ये ओरिजिन है। अब आप जानते हैं कि अगर ये कोई भी एक्स वाई प्लेन में या स्पेस में इवन कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हो तो आप वेक्टरली क्या कर सकते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो O से P तक जो पोजीशन वेक्टर हम लेते हैं इसको R से डिनोट करते हैं। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ये हमने स्टार्ट में स्टडी किया कि एट पॉइंट P जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स अच्छा जी, अब ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको हमने एलोकेट किया है R इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे, एक्स और वाई जिस पॉइंट पे पार्टिकल था उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप पोजीशन वेक्टर इस तरीके से ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं उस पॉइंट तक। ये पोजीशन वेक्टर होगा और इसको लिखने का लीनियर जो है ना कॉम्बिनेशन से हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे। अब आपने करना ये है कि सपोज करते हैं कि जब टाइम डेल्टा टी आपके पास स्पेंड हुआ है तो ये पार्टिकल यहां से मूव करता हुआ पॉइंट क्यू तक अप्रोच कर गया। दिस इज द न्यू पोजीशन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। तो ये अगर हम इनको ज्वाइन करें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगा, इसको हम डिनोट कर देते हैं डेल्टा आर से। तो पार्टिकल ने ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया दैट इज डेल्टा आर, और किस पॉइंट पे अप्रोच कर गया, पॉइंट क्यू पे पहुंच गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, अगर आप नोट करें तो इसको हम लिख सकते हैं व्हाट आर प्लस डेल्टा आर, राइट। न्यू पोजीशन है आर में, डेल्टा आर फर्दर डिस्प्लेसमेंट ऐड हुआ तो ये आपके पास डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट, न्यू डिस्प्लेसमेंट आपके पास आर प्लस न्यू पोजीशन आपके पास जो है वो आर प्लस डेल्टा आर, उसका पोजीशन वेक्टर है ओ क्यू का। और ये जो डिस्प्लेसमेंट यहां पे ट्रेवल हुआ है दिस इज डेल्टा आर, कर्व के अलोंग इसको हम डिस्कस नहीं करें, डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब अगर हम एक काम करें, डेल्टा आर आपके पास ये आ गया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब हम अगर यहां पे वेलोसिटी की डेफिनेशन अप्लाई करना चाहें तो वेलोसिटी क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अब यहां पे जो एवरेज वेलोसिटी होगी वी एवरेज किसके इक्वल होगी, डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, राइट। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू व्हाट, वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला यहां पे लिखा है। अगर इसको मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या जस्ट वेलोसिटी कहूं तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो डेल्टा टी को जब जीरो को अप्रोच करवाएंगे तो व्हाट हैपन्स कि ये जो पॉइंट है ये यहां से मूव करता हुआ पॉइंट ये इस पॉइंट के साथ क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। मीन टू से डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो मीन वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम स्टडी कर रहे हैं।
तो ये पॉइंट यहां से मूव करता हुआ, और ये कॉर्ड जो है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग से दिखाऊं, इसको हम ऐसे करके दिखा देते हैं। ये आपके पास पॉइंट P है और ये आपके पास पॉइंट Q है, राइट। ये आपके पास कॉर्ड क्या है, दिस इज कॉर्ड डेल्टा आर। अगर मैं इस कॉर्ड की डिफरेंट ओरिएंटेशंस आपको दिखाऊं, जैसे जैसे हम डेल्टा टी के ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं, स्मॉल कर रहे हैं, डेल्टा टी को हम ऑफ कर देते हैं, तो डेफिनेटली ये जो आपके पास क्यू पॉइंट है ये मूव करके यहां पे आ जाएगा। ऐसा ही है, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट का साइज वही रखता हूं, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करता, जस्ट डेल्टा आर के ऊपर कंडीशन लगाता हूं, तो अब ये जो आपके पास कॉर्ड होगी, दिस वुड बी लाइक दिस, ये आ जाएगी, राइट हो गया। तो ये जो डेल्टा आर है अब आगे स्विच कर गया क्यू पॉइंट पे। इसी तरह जब यहां पे आप लेकर आएंगे तो डेल्टा आर और इधर बाहर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जब पी और क्यू आपस में ओवरलैप कर जाएंगे तो एट दैट टाइम डेल्टा आर विल बी अलोंग दिस वेक्टर, और ये चूंकि पी और क्यू एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो एट दैट मोमेंट ये जो कॉर्ड है ये इस कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रही है। तो मीन टू से कि डेल्टा आर और डेल्टा टी, जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो जो आपके पास डेल्टा आर का वेक्टर होगा वो पी को एक पॉइंट पे मीट कर रहा होगा। तो मीन टू से कि जो वेलोसिटी होगी, चूंकि टाइम तो स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट यहां पे वेक्टर है, तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की भी। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो अलोंग द टेंजेंट है। तो इट्स मीन जो वेलोसिटी होती है, जब भी कोई पार्टिकल किसी कर्व पाथ में मूव करता है तो वो टेंजेंशियली क्या करती है, एक्ट करती है, राइट। तो अब हम यहां पे लिखेंगे डी आर, ये डेरिवेटिव का फार्मूला बन गया, डी आर ओवर डी टी। तो दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व, मूविंग इन अ कर्व, मूविंग इन अ कर्व will be along, या एक और बात इसमें ऐड कर देते हैं कि velocity of particle at any point will be along the tangent to the curve। तो ये बात एक यहां पे समझ में आ गई है कि वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी के हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, तो आर की वैल्यू यूज करें, राइट। तो सिंस v किसके इक्वल है, डी आर ओवर डी टी आ गया, आर की वैल्यू पुट करें, यह आ जाएगा डी ओवर डी टी एक्स आई प्लस वाई जे। तो इसको अंदर डेरिवेटिव को अप्लाई कर दे दोनों के साथ, ये आ गया x प्लस डी वाई ओवर डी टी। तो जो i के साथ कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये x कंपोनेंट है, और जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, सो vx जो होगा वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा, इट वुड बी dx ओवर dt, और जो y कंपोनेंट होगा इट वुड बी dy ओवर dt। तो ये वेलोसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए। इट्स मीन आप कोई भी पार्टिकल कर्व में मूव कर रहे हैं, उसकी पोजीशन को डिटरमिन करें, जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का अगर टाइम्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और अगर वाई कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव वेलोसिटी के टाइम के रिस्पेक्ट से लेंगे तो वेलोसिटी का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब फाइनल हम इसको कंक्लूड करते हैं। एक्सेलरेशन की बात अगर हम करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, सिंस एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, डी वी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी। और वेलोसिटी आपके पास कितनी है, वेलोसिटी की वैल्यू आप अगर नोट करें तो डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे। तो ये एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर आई प्लस डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर जे। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन के जो एक्स कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर, और जो वाई कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का इट वुड बी डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर। तो मीन टू से एक्स कोऑर्डिनेट के जो है ना यूं कह ले कि 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट का टाइम के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव लेने, यू विल गेट द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये है आपके पास बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी
और ये आपके पास कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन। अच्छा जी, ये अब आपको ना देखें, आर पोजीशन दी हुई है पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपने इन तीन पार्ट्स में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। आपने इसमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है एंड एक्सेलरेशन, इसमें भी वेलोसिटी फाइंड करनी है एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और इसमें भी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये तीनों पार्ट्स में आपने दो ही चीजें फाइंड करनी है। तो सिंस वेलोसिटी के बारे में आप जानते हैं कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव होगा जो भी पोजीशन वेक्टर है उसका, तो d बाय डी टी, बस टाइम के रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव ले लेना है। यू विल गेट व्हाट, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, या वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 7 इंटू जे। तो इसका डेरिवेटिव लें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये आ गया टी 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस ये सिंपल डेरिवेटिव्स ही हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स की तरह डील करना है, 10t माइनस 7 0 जे आ गया। तो वेलोसिटी आ गई आपके पास 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई प्लस 10t जे, ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ये आ गया डी ओवर डी टी। अच्छा जी, अब आपने इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है वेलोसिटी का, 3t स्क्वायर प्लस 2i प्लस 10t जे। तो ये अब एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा 6t, 2 का 0 डेरिवेटिव, i प्लस 10t का डेरिवेटिव 1 j। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया 6ti प्लस 10j। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आ गया। जस्ट जब भी आपको पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टाइम गिवन हो तो आपने स्ट्रेट अवे टाइम के रिस्पेक्ट से फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्योंकि आई और जे यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स यूज हो रहे हैं। तो जब आई और जे यूनिट वेक्टर यूज हो रहे हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स आएंगे, दीज वुड बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, अब इसके भी हमने दो डेरिवेटिव्स लेने, नथिंग एल्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास डी आर ओवर डी टी, डी बाय डी टी ए टी स्क्वायर आई प्लस 4at जे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2at प्लस 4at का डेरिवेटिव 1 जे आ गया। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2at प्लस 4aj। दिस इज व्हाट वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करेंगे, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे। सिंस एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, डी वी ओवर डी टी के, तो डी ओवर डी टी इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें 2at प्लस 4aj। तो ये एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा 2at का डेरिवेटिव 1i और ये कांस्टेंट है 0 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन विल बी अलोंग एक्स एक्सिस 2i प्लस 0j। ये इसका जो y कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, x कंपोनेंट 2a होगा। अच्छा जी, अब ये आपके पास है, इसमें भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही फाइंड करने हैं। तो सिंस वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डी आर ओवर डी टी के इक्वल, तो डी बाय डी टी ऑफ ए कॉस टी आई प्लस बी साइन टी जे। अब इसका डेरिवेटिव लें तो यह आ जाएगा माइनस ए साइन टी आई प्लस बी कॉस टी जे। ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो नाउ ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी माइनस ए साइन टी आई प्लस बी कॉस टी जे। तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस ए कॉस टी आई प्लस, बल्कि कॉस का माइनस आ जाएगा तो माइनस बी साइन टी जे। तो दिस इज एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है r इज इक्वल टू ए कॉस टी आई बी साइन टी जे। ये पोजीशन दी हुई एक पार्टिकल की, कहते हैं कि आपने पोजीशन फाइंड करनी है पार्टिकल की जबकि उसकी वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम है और जब मैक्सिमम है, राइट। मिनिमम और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के लिए आपने क्या करना है, पोजीशन फाइंड करनी है।
तो लेट चेक कि ये कैसे करेंगे। सिंस वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी, डी आर ओवर डी टी, आपने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है इसका। तो ये ए कॉस टी आई बी साइन टी जे, ये आ गया। अब इसके बाद आप डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आई प्लस बी कॉस टी जे, ये आ गई वेलोसिटी। अब इसकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला है, इसको नोट कर लें, एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर होल अंडर द रूट। तो यह आ जाएगा आपके पास ए स्केयर साइन स्केयर टी प्लस बी स्केयर कॉज स्केयर टी। अब यहाँ पे ये दो फंक्शंस हैं, तो मैक्सिमम या मिनिमम को डिसाइड करना इट इज़ क्वाइट टफ। तो आपने करना कुछ यूँ है कि किसी एक फंक्शन में इनको क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे इस तरह करेंगे कि कॉज वाले फंक्शन को साइन में चेंज कर देंगे। तो यह आ जाएगा ए स्केयर साइन स्केयर टी प्लस बी स्केयर कॉस का फार्मूला 1 माइनस साइन स्केयर टी, ये स्केयर आइडेंटिटी यूज़ की। अब आपने करना कुछ यूँ है कि ए स्केयर साइन स्केयर टी प्लस बी स्केयर माइनस बी स्केयर साइन स्केयर टी। तो इसमें आप ये करेंगे कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर साइन स्केयर टी प्लस बी स्केयर, ये आ गया राइट। तो ये v का मैग्नीट्यूड आ गया। अब वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, ये मैग्नीट्यूड, और मिनिमम कब होगी, जब साइन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो ये मैक्सिमम आंसर आएगा बिकॉज दिस इज पॉजिटिव टर्म, a क्योंकि ग्रेटर है, ये देखें a इज ग्रेटर देन b, तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो ये अब एक्सप्रेशन पॉजिटिव है क्योंकि a ग्रेटर है, ये पॉजिटिव है, b स्केयर है तो स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो सो इनके ये कांस्टेंट है, इनसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इफेक्ट होगा तो साइन की वैल्यू से होगा। तो जब ये मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 होगी तो ये प्लस वाली वैल्यूज ऐड होके मैक्सिमम रिजल्ट देंगी, और जब इसको हम 0 कर देंगे तो एट दैट केस ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, सिर्फ b रह जाएगा, तो उस केस में मिनिमम रिजल्ट आएगा। तो अब हम लिखेंगे v मैग्नीट्यूड इज मैक्सिमम व्हेन साइन t इज इक्वल टू 1, राइट, या प्लस माइनस 1 लिखेंगे क्योंकि स्केयर है, ये साइन स्केयर इज इक्वल टू 1, साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है। तो जब साइन स्केयर 1 के इक्वल होगा तो एट दैट मोमेंट v मैग्नीट्यूड विल बी मैक्सिमम। तो अब यहां से साइन t की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, तो t इज इक्वल टू साइन इनवर्स प्लस माइनस 1, ये कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, इट वुड बी प्लस माइनस पाई बाई 2। तो अब ये 1 में पुट करना है बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन पोजीशन ऑफ द बॉडी, हमने बॉडी की पोजीशन फाइंड करनी थी फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, फॉर मिनिमम वेलोसिटी। तो अब ये t इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 1 में पुट करें, पुट इन 1, तो 1 में पुट करें r इज इक्वल टू a cos प्लस माइनस पाई बाई 2 i प्लस b साइन प्लस माइनस पाई बाई 2 j, राइट। तो ये cos पाई बाई 2 0 के खत्म हो जाएगा, 0 i, और ये प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, साइन में से माइनस का साइन आउटसाइड आ जाता है, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो प्लस माइनस b j आ जाएगी। तो दिस इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज हैव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। अब दूसरा केस है कि जब मैग्नीट्यूड मिनिमम होगी, व्हेन v इज मिनिमम, तो अब हमें इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, राइट, ताकि कुछ ऐड ना हो। जब ऐड नहीं होगा तो डेफिनेटली आंसर आपके पास क्या आएगा, साइन स्केयर टी, सॉरी साइन टी इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 क्या आ जाएगा, 0 या पाई आ जाएगा, राइट। अब 0 या पाई को आप 1 में पुट करें बारी बारी, पुट t इज इक्वल टू 0 इन 1, तो जब 0 पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू a cos 0 i प्लस b साइन 0 j, cos 0 1 होगा तो r इज इक्वल टू a i 0 j, यह आ गया। और दूसरी वैल्यू पुट करें, पुट t इज इक्वल टू पाई इन 1, तो यू विल गेट व्हाट, r इज इक्वल टू a cos पाई i यूनिट वेक्टर प्लस b साइन पाई j यूनिट वेक्टर, तो r इज इक्वल टू
a इंटू माइनस वन आई प्लस पाई ज़ीरो हो गया, तो r इज इक्वल टू माइनस ए आई प्लस ज़ीरो जे आ गया। तो दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आई प्लस ज़ीरो जे। तो ये आपके पास पोजीशन आ गई व्हेन वेलोसिटी हैज़ मिनिमम मैग्नीट्यूड। सॉरी काइनेमैटिक्स है चैप्टर जिसमें हम विदाउट रेफरेंस टू फोर्स मोशन को स्टडी करते हैं। इसमें हमने प्लेन के अंदर मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सिस को हम ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस कैसे होते हैं। तो ये आपके पास ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट इज़ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब सपोज करते हैं कि कोई पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है अलोंग अ कर्व, ये इस कर्व के अलोंग सपोज कर लें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। एट सब्सिक्वेंट टाइम टी द पार्टिकल इज ओवर हियर, पॉइंट पी पे है, राइट ये पार्टिकल है पॉइंट पी पे। अब हमने चूंकि ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इट पोजेस वेलोसिटी, और अगर जनरल मोशन को डिस्क्राइब करें हम तो वेलोसिटी चेंज भी हो सकती है, तो सो देयर वुड बी एक्सेलरेशन। अब हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करना है अलोंग द रेडियल एक्सिस एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो सबसे पहले रेडियल एक्सिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको समझ लेते हैं। देखिए सपोज कर लें कि एट टाइम टी जब आपने देखा तो ये पार्टिकल जो था ये पॉइंट पी पे था। तो जब आप इस पार्टिकल की पोजीशन को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये जो आपके पास सेगमेंट आया है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आर आपके पास लाइन सेगमेंट है, जब आप इसको एक्सटेंड करते हैं लाइक दिस, इसको हम एक्सटेंड करके यहाँ पे आगे ले जाते हैं, राइट हो गया। नाउ ये रेडियस के अलॉन्ग है, ये डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, ये ओरिजिन से जिस पॉइंट पे पार्टिकल था उस तक का डिस्टेंस हमने आर से डिनोट किया है। तो इस आर के अलॉन्ग हम क्या करते हैं कि एक्सिस ले लेते हैं। दिस एक्सिस विल बी कंसिडर्ड एज रेडियल एक्सिस, इसको हम रेडियल एक्सिस कहेंगे, राइट। और दूसरा एक्सिस जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अब हम एक और एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो कि इसके ऊपर, इसका एंगल थीटा एज्यूम कर लेते हैं। अब इस एक्सिस के ऊपर ये जो ओ पी वाला एक्सिस है या आर वाला एक्सिस है, इसकी डायरेक्शन को आर यूनिट वेक्टर से डिनोट करेंगे। जिस तरह आम जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वहां पे जो डायरेक्शन आप यूज करते हैं आई और जे यूज करते हैं, राइट। यहां पे जो आप डायरेक्शन यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे, आर यूनिट वेक्टर, ये रेडियल एक्सिस की डायरेक्शन है। इसी तरह अब इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये हो गया परपेंडिकुलर लाइक दिस जी, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर। अब ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर, तो ये एक्स एक्सिस को मीट करता है समवेयर ओवर हियर। ये सपोज कर लें एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे मीट करता है, जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट। ये आपके पास आ गया ट्रांसवर्स एक्सिस। तो जो पॉइंट पी पे हमने क्या ड्रॉ किया था, ओरिजिन से पॉइंट पी तक हमने रेडियल सेगमेंट लिया था। इस रेडियल सेगमेंट के अलोंग जो एक्सिस ड्रॉ करेंगे दिस एक्सिस विल बी टेकन एज रेडियल एक्सिस, और इस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर और पॉइंट पी से गुजरता हुआ जो एक्सिस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसवर्स एक्सिस। अब आपको ये बात पता है कि इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेते हैं एक्स वाई, राइट। ये एक्स वाई दीज आर बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो पी ऑफ एक्स वाई हैं। अब हमने क्या करना है, कुछ कैलकुलेशंस करनी है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यहाँ पे डिटरमिन करना है। इस केस में बाय कीपिंग इन माइंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एस यूनिट वेक्टर से। तो लेट्स स्टार्ट, कंसीडर a particle is moving along a curve AB। इस कर्व को हम AB का नाम दे देते हैं। ये कर्व क्या है, AB।
consider a particle is moving along a curve AB in XY plane, right? During time t, the particle is at point P of XY as shown in figure. Such that OP is equal to, हम क्या लिख सकते हैं, XI प्लस YJ लिख सकते हैं, और OP को फिर R भी लिखा जा सकता है. इट इज R वेक्टर. जनरल जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको R से डिनोट करते हैं, तो R इज द पोजीशन वेक्टर. तो ये R आ गया, राइट? तो ये R इज इक्वल टू XI प्लस YJ. इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें. अब यहां पे लिखेंगे एन एक्सिस along OP is known as radial axis. इसको हम क्या कहेंगे, रेडियल एक्सिस कहेंगे. एंड एन एक्सिस मीन लाइन, एन एक्सिस थ्रू पॉइंट P एंड perpendicular to OP is known as ट्रांसवर्स एक्सिस. अच्छा जी, अब ये एंगल ना 90 डिग्री, क्योंकि ये रेडियल एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स है, तो ये परपेंडिकुलर होंगे म्यूचुअली. तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, π/2. ये आपने माइंड में रखना है. तो ये थीटा एंगल π/2. ये अब ट्राई एंगल बन रही है, दिस इज ट्राई एंगल. इसको बेशक Q का नाम दे दें. तो अब Q पॉइंट पे जो एंगल बनेगा ना, वो कितना एंगल बनेगा, दैट वुड बी थीटा प्लस π/2, राइट? ये थीटा प्लस π/2 या π/2 प्लस थीटा जो भी है, ये आपने प्रॉपर्टी याद रखनी कि अगर ये आपके पास कोई ट्राई एंगल है, दिस इज ट्राई एंगल, तो इसमें ये एक एक्सटीरियर एंगल है और ये दो आपके पास क्या है, इंटीरियर एंगल. तो किसी भी ट्राई एंगल में जो ये इंटीरियर एंगल होते हैं दो, यानी उनका सम जो थर्ड एंगल होता है उसके एक्सटीरियर के इक्वल होता है. ये थर्ड एंगल ये वाला है ना, तो इसका जो एक्सटीरियर होगा, इन दोनों का सम एक्सटीरियर के इक्वल होगा. मतलब कोई भी दो इंटीरियर एंगल से उनका सम तीसरे एंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल होगा उसके सम के इक्वल. कैसे होगा, सपोज कर लीजिए, देखिए ये एंगल आपके पास कितना है, θ3 है. आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के, तो ये देखें ये आपके पास तीनों इंटीरियर एंगल्स है ना, राइट? आपको पता है इंटीरियर एंगल्स का सम किसी भी ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री, राइट हो गया. और ये आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इज इट? अगर इसको मैं अल्फा कह दूं, इसको बीटा कह दूं, तो ये टोटल लाइन का एंगल है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं. लाइन के ऊपर ये लाइन है, इसके ऊपर ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, राइट? तो अल्फा प्लस बीटा, ये जो टोटल एंगल होता है लाइन का, ये 180 डिग्री होता है. तो अल्फा प्लस बीटा कितने के इक्वल होगा, 180 डिग्री. अब अल्फा कितना है, θ3 है, और बीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये देखें, इनको अगर कंपेयर करें तो ये अल्फा और θ3 आपस में बैलेंस हो रहे हैं, तो बीटा वुड बी इक्वल टू θ1 प्लस θ2. तो ये आप इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल्स का सम जो थर्ड इंटीरियर एंगल होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है. अब एक और चीज भी आपको ये पता होनी चाहिए, x इज इक्वल टू, ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, जनरल पैरामीट्रिक इक्वेशन, x इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा. अगर आपको कोई भी लाइन सेगमेंट है या लाइन है, उसका अगर एंगल पता है एक्स एक्सिस के साथ और उस लाइन सेगमेंट की लेंथ पता है, जैसे यहाँ पे r है, तो आप r cos थीटा लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, r sin थीटा लिखेंगे y. तो ये जनरल पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं जो है ना पोलर रेक्टेंगुलर के दरमियान ब्रिज का काम करती हैं, ठीक है? तो अब ये वैल्यूज आपने पुट करनी है इक्वेशन 1 में, पुट इन 1 में पुट करें तो ये आ जाएगा आपके पास r वेक्टर इज इक्वल टू r cos थीटा i यूनिट वेक्टर प्लस r sin थीटा j यूनिट वेक्टर. अब r कॉमन लेके इस साइड पे डिवाइड कर दें तो r वेक्टर और r का मैग्नीट्यूड यह आ जाएगा cos थीटा i प्लस sin थीटा. अच्छा जी, r वेक्टर और इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर और इट्स मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है.
राइट। यह अब आ गया यूनिट वेक्टर कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, दिस इज व्हाट यूनिट वेक्टर। तो आर यूनिट वेक्टर, देखिए कोई भी यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन से डिटरमिन होता है, तो इस आर यूनिट वेक्टर के लिए हमें जस्ट डायरेक्शन की जरूरत पड़ी है थीटा की, तो थीटा से हमने क्या लिख दिया, ये देखें आर का जो आर के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर होगा, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ थीटा है, तो इस थीटा को लेकर हम क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। लाइकवाइज ये जो एस वेक्टर है इसका एंगल भी एक्स एक्सिस के साथ हमें गिवन है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है थीटा प्लस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो हम इस एंगल को लेकर एस का भी यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। तो एस का यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, ऑल्सो ये जरा गौर से देखिएगा, एस का यूनिट वेक्टर जस्ट आपने ये काम करना है पाई बाई 2 प्लस थीटा आई प्लस साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा जे, राइट। जस्ट हमने एंगल यूज किया एस वाले वेक्टर का, ये जो एस वाला वेक्टर है इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ अगर आप नोट करें तो पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस एटा साइन पाई बाई 2 थीटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। cos पाई बाई 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस इसको सॉल्व करेंगे cos थीटा जे यूनिट वेक्टर। जब भी 90 खत्म होता है तो 90 पे आपको पता है फंक्शन चेंज हो जाता है, कॉस साइन में साइन कॉस में, टेन कॉट में, सीकेंड को सीकेंड में, कोसीकेंड सीकेंड में, कॉट टेन में, ये इस तरीके से ना कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये आपके पास आ गया एस यूनिट वेक्टर, एस यूनिट वेक्टर आ गया। अब हमने इन दोनों वेक्टर्स को लेकर वेलोसिटी के हमने क्या करने हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट या नहीं सॉरी रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के। अच्छा भाई, अब वेलोसिटी फाइंड करनी हो या एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि अच्छा जी, अब देखें वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, और डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू व्हाट, एक्सेलरेशन। तो अब हम आर और इसका ना डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का, और इन दोनों के ना टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आ जाएगा डी आर यूनिट वेक्टर और डी टी डी बाई डी टी कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, राइट। तो ये अब डी आर यूनिट वेक्टर है, दिस इज नॉट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट आर है यहां पे, तो आर का जब टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो दैट गिव्स यू व्हाट, अच्छा कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, बट प्रॉब्लम इज देयर कि हम डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं और यहाँ पे थीटा आ रहा है, तो जब डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं और आगे कोई और पैरामीटर यूज हो रहा हो तो उसका फिर अगेन भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो टी के रिस्पेक्ट से थीटा का अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे। और ये एक बात नहीं आपने सीखनी है यहाँ पे, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, और इसकी आज से नोटेशन आपने सीखनी है थीटा डॉट, ये थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिनोटेड बाय थीटा डॉट, तो थीटा डॉट डिनोट्स डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट हो गया। तो ये डी आर यूनिट वेक्टर, बल्कि एक काम और कर लेते हैं, इसको ना आपने इसकी वैल्यू अगर आप देखें 2 से, तो माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ये एस यूनिट वेक्टर के इक्वल है, तो सो वी रिप्लेस इट बाय एस यूनिट वेक्टर, तो ये आ जाएगा थीटा डॉट, तो डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू एस थीटा डॉट, या यू कैन राइट इट एज डी थीटा बाय थीटा डॉट एस यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गई है, इसकी हमें आगे काफी जरूरत पड़ेगी यूजिंग 2। अब हमने s का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों यूनिट वेक्टर्स का पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट से इसका भी डेरिवेटिव ले लें, तो यह आ जाएगा ds बाय dt, ये थोड़ा सा डायरेक्टली लेंगे, साइन का माइनस कॉस थीटा आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर एज इट इज, और कॉस का माइनस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर एज इट इज, तो थीटा का डेरिवेटिव लेंगे डी थीटा बाय डी टी आ गया, राइट। तो माइनस को कॉमन ले लें, तो यह आ जाएगा माइनस कॉस थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर, और ये आ गया थीटा डॉट। अब कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे ये किसके इक्वल है, यू कैन सी कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ये आर यूनिट वेक्टर के इक्वल है, तो इसकी जगह पे आर यूनिट वेक्टर हम यूज करेंगे, आर यूनिट वेक्टर
माइनस आर यूनिट वेक्टर थीटा डॉट, तो यह आ जाएगा डी एस बाय डी टी, तो डी एस बाय डी टी यह आ गया माइनस थीटा डॉट आर यूनिट वेक्टर, इधर आप लिख दें यूजिंग 1। तो अब ये दो एक्सप्रेशंस आई हैं हमारे पास, इनकी आगे हमें ज़रूरत पेश आएगी जब हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अभी तक जो काम हमने किया वो हमने जस्ट ये किया कि पोजीशन वेक्टर हमने लिखा पॉइंट का इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई प्लस वाई जे, फिर एक्स और वाई को आर कॉस और आर साइन से रिप्लेस किया, आर को कॉमन लेके इधर आके लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दिया, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर देखें थीटा जस्ट हमें रिक्वायर्ड था, तो थीटा से हमने आर यूनिट वेक्टर लिख लिया। इसी तरह एस यूनिट वेक्टर, उसका भी एंगल हमें गिवन है, उसके एंगल को लेकर हम एस यूनिट वेक्टर क्या कर लेंगे यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और आफ्टर दैट इन दोनों के डेरिवेटिव्स लेके हमने इनके डेरिवेटिव्स की दो एक्सप्रेशंस क्या कर ली यहाँ पे डिफाइन कर ली। अब आपने आगे प्रोसीड करना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स वेलोसिटी। अच्छा जी, अब हम पहला यहां पे करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या होंगे? अच्छा, यहां पे ना जो डिस्प्लेसमेंट है, सिंस डिस्प्लेसमेंट हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम कैलकुलेट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ओ पी इज इक्वल टू आर, राइट? ये डिस्प्लेसमेंट है। अब आपने ये बात पढ़ा है, एज वी नो दैट ये वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, इट वुड बी डी आर बाय डी टी, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका जब टाइम के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेंगे तो वी विल गेट व्हाट? वेलोसिटी। तो r का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? r का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस विल गिव अस व्हाट? वेलोसिटी। अब r वेक्टर किसके इक्वल होगा? देखें अभी हमने लिखा r यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है? r वेक्टर अवर r का मैग्नीट्यूड, राइट? r वेक्टर किसके इक्वल है? r वेक्टर अवर इट्स मैग्नीट्यूड। हम एक ही नोटेशन को यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, या तो बार ऊपर डालें या नीचे थ्रू आउट द टॉपिक। तो डी आर बाई डी टी, ये आपके पास आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू यहाँ से डिटरमिन करेंगे। तो आर मैग्नीट्यूड को आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? आर भी लिख सकते हैं, यानी विदाउट एनी सिंबल आप जब लिखेंगे तो सिंपल आर किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को। तो अब इस आर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, आर इंटू आर यूनिट वेक्टर, ये आर वेक्टर आ गया। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? आर मैग्नीट्यूड इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, यह आ गया आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब आपने एक स्टेप करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दीज टू क्वांटिटीज आर वेरिएबल क्वांटिटीज, ठीक है? ये दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज हैं क्योंकि आर यूनिट वेक्टर देखें थीटा पे डिपेंड कर रहा है, थीटा हर पॉइंट पे चेंज होगा, तो सो इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी आर यूनिट वेक्टर। और आर ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ये भी पॉइंट टू पॉइंट क्या करेगा? वेरी करेगा। इट इज नॉट सर्कुलर मोशन, इट इज जस्ट इन, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, कोई जर्नल कर्व हम ले लेते हैं, इस तरह की कोई कर्व है, तो ये भी हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अगर ये चेंज हो रहा है तो सो इसकी वैल्यू भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, टाइम के रिस्पेक्ट से दोनों क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं। तो जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका डेरिवेटिव लेना पड़ जाए तो आप क्या करते हैं? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे? आर का डेरिवेटिव लेंगे, आर यूनिट वेक्टर इसी तरह आ जाएगा, फिर आर एज इट इज आ जाएगा आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव, राइट? अच्छा, इस डेरिवेटिव को हम सिंपली आर डॉट से, मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव ना आप आर डॉट से डिनोट करें, आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव हमने लिया हुआ है, तो आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव ये है, इसको 3 का नाम दे दें और एस यूनिट वेक्टर को 4 का नाम दे दें। तो अब डी आर बाई इस आर यूनिट वेक्टर का जो डेरिवेटिव है, इसको आप लिखेंगे थीटा डॉट एस यूनिट वेक्टर, ये यूजिंग इक्वेशन 3। तो 3 को हमने यूज किया यहाँ पे, तो अब ये आ गया आर डॉट आर यूनिट वेक्टर आर थीटा डॉट इंटू एस यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। तो ये आर यूनिट वेक्टर के साथ जो भी वैल्यू है ये आपके पास रेडियल कंपोनेंट है, और एस यूनिट वेक्टर के साथ जो लिखा हुआ है, एस यूनिट वेक्टर को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है दैट इज ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो रेडियल कंपोनेंट,
रेडियल कंपोनेंट ऑफ v, ये कितना है आपके पास r डॉट, एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ v, इट इज व्हाट, r थीटा डॉट। ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या है, r थीटा डॉट। तो ये आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, v के जो कंपोनेंट्स हैं r डॉट, और s का जो कंपोनेंट है यूनिट वेक्टर का r थीटा डॉट। तो रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, इसके बाद एक्सेलरेशन फाइंड करना है, उसके रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड करने हैं। उसके लिए इसको इक्वेशन 5 का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, अब हम कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे किसके, एक्सेलरेशन के। तो आप जानते हैं सिंस एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब वेलोसिटी की जो वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की है उसको आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो v की वैल्यू कितनी है, r डॉट, r यूनिट वेक्टर, r थीटा डॉट, s यूनिट वेक्टर। तो ये अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, r डॉट, r यूनिट वेक्टर प्लस r थीटा डॉट s यूनिट वेक्टर। जस्ट इनका डेरिवेटिव लेना है, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। पहले इन दो का अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं, राइट, प्लस d बाय डी टी r थीटा डॉट s यूनिट वेक्टर। अब यहां पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, राइट, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो पहले r डॉट का डेरिवेटिव ले लें टाइम के रिस्पेक्ट से, ठीक है, r यूनिट वेक्टर एज इट इज, फिर r डॉट इसी तरह आएगा, r यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव प्लस यहां पे अब 3 है तो तीनों पे प्रोडक्ट रूल। पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये दो एज इट इज आएंगे, फिर इसका डेरिवेटिव, बाकी दो एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव, ये दो एज इट इज। तो आप डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, d बाई डी टी आर, तो आ जाएगा थीटा डॉट s यूनिट वेक्टर प्लस r एज इट इज d बाई डी टी थीटा डॉट s यूनिट वेक्टर प्लस r थीटा डॉट d बाई डी टी s यूनिट वेक्टर। ये अब आपके पास क्या आ गए, डेरिवेटिव्स आ गए। अब इसका डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट से एक डॉट है, तो एक और डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो यह आ जाएगा r डबल डॉट r यूनिट वेक्टर प्लस r डॉट, इसकी वैल्यू आप यूज़ करें डी आर बाई डी टी की वैल्यू, वो लिखी हुई है 3 इक्वेशन में, आप देख सकते हैं। इट इज़ व्हाट, थीटा डॉट s यूनिट वेक्टर प्लस ये सिंपल आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव r डॉट हो जाएगा, थीटा डॉट, ये डबल डॉट डबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। और इधर r थीटा का ऑलरेडी एक डॉट है तो एक और डॉट और आप अप्लाई करेंगे, थीटा डबल डॉट s यूनिट वेक्टर प्लस r थीटा डॉट एंड s ds यूनिट वेक्टर बाय ds यूनिट वेक्टर बाय dt का डेरिवेटिव, ये भी आपके पास है ds बाय माइनस थीटा डॉट r यूनिट वेक्टर। तो इट वुड बी माइनस थीटा डॉट r यूनिट वेक्टर, राइट हो गया। अब आपने करना कुछ यूं है कि r डबल डॉट r यूनिट वेक्टर प्लस r डॉट थीटा डॉट प्लस r डॉट थीटा डॉट, ये s मैंने ना कॉमन ले लिया है, s कॉमन ले लिया, बल्कि एक और भी है, चलें s अभी कॉमन नहीं लेते, नेक्स्ट स्टेप में हम s कॉमन ले लेंगे। अच्छा जी, ये आ गया r डॉट थीटा डॉट s यूनिट वेक्टर प्लस r डॉट थीटा डॉट s यूनिट वेक्टर प्लस r थीटा डबल डॉट s यूनिट वेक्टर माइनस r थीटा डॉट का स्केयर r यूनिट वेक्टर, ये आ गया। अब ये दो सेम है तो ये ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएगा, और इसमें से r यूनिट वेक्टर को क्या कर ले, कॉमन ले लें। लिटिल बिट सिंप्लीफिकेशन है, नथिंग एल्स, यह आ जाएगा 2r डॉट थीटा डॉट माइनस बल्कि प्लस r थीटा डबल डॉट इनटू s यूनिट वेक्टर कॉमन निकाल लिया। अच्छा, इन दोनों में से ना, इसमें से और इसमें से अगर आप क्या कॉमन ले लें, r यूनिट वेक्टर कॉमन ले लें, तो वी गेट द रिक्वायर्ड r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्केयर, और ये आ गया r यूनिट वेक्टर प्लस, राइट। अब आपके पास से इसको एक दफ़ा फिर लिखते हैं, एक्सेलरेशन r डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्केयर r यूनिट वेक्टर प्लस 2r डॉट थीटा डॉट r थीटा डबल डॉट
एस यूनिट वेक्टर। तो अब रेडियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का आर के साथ जो होगा वो रेडियल कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आर के साथ वाला आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्केयर, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इट इज व्हाट, जो एस के साथ है वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, राइट। तो ये आपके पास कंपोनेंट हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के, ये रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड दीज आर रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो द टॉपिक इज कंप्लीट राइट नाउ। ये आपको कोई कर्व है जिसके अलोंग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो कि टाइम डिपेंडेंट है। तो अब आपने क्या करना है, वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट फाइंड करना है वी आर, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड करना है वी थीटा। अच्छा ये बात आप जहन में रखिएगा कि वेलोसिटी का जो रेडियल कंपोनेंट है ना, इसको हम वी आर से डिनोट करेंगे, राइट, इट इज व्हाट आर डॉट, और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है इसे वी थीटा से। लाइकवाइज एक्सेलरेशन का जो रेडियल कंपोनेंट है ए आर और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वी आर। तो ये आपने रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करने हैं। अच्छा इन क्वेश्चन में एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले जो भी कर्व आपको गिवन है उस कर्व को आपने कन्वर्ट कर लेना है पोलर फॉर्म में। तो इसको पहले पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये काम करेंगे, पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इट इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन, x को आर कॉस, y को आर साइन पुट करेंगे तो ये पोलर फॉर्म में चला जाएगा। तो ये आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू आर साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब आर स्क्वायर कॉमन ले लें दोनों में से, तो आ जाएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आर स्क्वायर 1 ओवर ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ले लें तो आर इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब चूंकि वेलोसिटी के हमने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, तो वेलोसिटी के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए जस्ट एक डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है। आर का डेरिवेटिव लेना है एक दफा टाइम के रिस्पेक्ट से और थीटा का डेरिवेटिव लेना है एक दफा टाइम के रिस्पेक्ट से। अब इन दोनों का, इसका पहले डेरिवेटिव ले लेंगे फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, उन दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फार्मूलाज में आंसर आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव लें डी आर बाय डी टी, डी बाय डी टी, इसको ऊपर ले जाएं, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा की पावर -1/2। तो यह आ जाएगा आर डॉट -1/2 इंटू ए कॉस स्क्वायर थीटा बी साइन स्क्वायर थीटा की पावर -1/2 -1, और फिर अंदर वाले का अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट से, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, राइट हो गया। तो ये हमने डेरिवेटिव ले लिया, और अब आपने ना कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। इसको हम लिख सकते हैं -1/2 ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 माइनस के साथ, और यहाँ पे डेरिवेटिव ज़रा डायरेक्ट ही हम लेंगे, यह आ जाएगा -2 ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी के साथ भी यही डेरिवेटिव 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और मैंने आपको बताया थीटा का अगेन डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, दैट इज डी थीटा बाई। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई किया, देखें कॉस की पावर है तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस कॉस, फिर कॉस का अगेन डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये बाहर माइनस आ गया। इधर पावर है पहले, तो पावर का डेरिवेटिव ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस साइन और साइन का अगेन डेरिवेटिव कॉस, और फिर फाइनली हमने थीटा का डेरिवेटिव लिया, दैट इज डी थीटा बाई डी टी। अब आपने करना यह है कि आर डॉट इज इक्वल टू, इसको लिखे -1 ओवर ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, और ये फार्मूला बन जाएगा, देखें 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम देख लेते हैं a इंटू -2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस b इंटू, बल्कि इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ना a और b में से कॉमन ले लें, तो यह आ जाएगा 2 साइन थीटा
कॉस थीटा और थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी को थीटा डॉट माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो आर डॉट आपके पास क्या आ जाएगा ए माइनस बी इंटू साइन टू थीटा थीटा डॉट राइट एंड दिस इज व्हाट ए कॉज स्केयर थीटा प्लस बी साइन स्केयर थीटा की पावर 3/2 ये आर डॉट आ गया। अब आपने क्या करना है इसका डेरिवेटिव भी लेना है टाइम के रिस्पेक्ट से, ए की डेरिवेटिव चाहिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हमने ट्रांसवर्स और रेडियल कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी के पहले, तो ये आ गया 2ct राइट। अब इसको ना आपने सब्स्टिट्यूट करना है थीटा डॉट की जगह पे, तो आर डॉट कितना आ गया a माइनस बी साइन थीटा 2ct डिवाइडेड बाय a कॉज स्केयर थीटा प्लस b साइन स्केयर थीटा की पावर 3/2। अब फाइनली हम क्या करेंगे फार्मूलाज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वी विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये क्या होगा वी आर इज इक्वल टू आर डॉट और आर डॉट की वैल्यू पुट करें तो वी आर इज इक्वल टू आर डॉट है हमारे पास 2a माइनस बी इंटू साइन थीटा साइन टू थीटा और ये सी टी आ गया साथ डिवाइडेड बाय a कॉज स्केयर थीटा प्लस b साइन स्केयर थीटा की होल पावर व्हाट 3/2। दिस इज व्हाट रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या होगा ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा ये भी आपके पास लिखा हुआ है v थीटा इज इक्वल टू आर थीटा डॉट। तो r की जगह पे r की वैल्यू पुट करें दैट इज व्हाट 1/√a कॉज स्केयर थीटा प्लस b साइन स्केयर थीटा और थीटा डॉट कितना है आपके पास दैट इज 2ct। तो ये आपके पास v थीटा b आ गया। तो ये हमने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए किसके वेलोसिटी के अंडर गिवन कंडीशन की। ये आपके पास कर्व थी जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा था और ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है ठीक है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है थीटा इज इक्वल टू ct स्क्वायर। अच्छा अब ये एक प्रॉब्लम है ये कर्व है सर्कल है जिसके अलांग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इसकी एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है थीटा डॉट दैट इज c। ये एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट होती है। थीटा डॉट यहां पे किसको रिप्रेजेंट करता है एंगुलर वेलोसिटी को। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और थीटा डॉट एंगुलर वेलोसिटी ये बात आपने ध्यान में रखनी है। थीटा डॉट इज व्हाट एंगुलर वेलोसिटी और थीटा डबल डॉट अगर होगा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये एंगुलर पैरामीटर्स आप देख लें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज थीटा फिर एंगुलर वेलोसिटी इट इज व्हाट थीटा डॉट टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और देन एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज व्हाट थीटा डबल डॉट। ये आपने वैल्यूज याद करनी है कि ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा भाई अब इसका ना c है ये c इज कांस्टेंट। तो जब इसका एक और डेरिवेटिव आप लेंगे इसका डेरिवेटिव एक और लेंगे तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा तो थीटा डबल डॉट 0। अच्छा इसमें करना क्या है इस क्वेश्चन में हमने करना ये है कि रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स फाइंड करने किसके एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट फाइंड करना है और एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्स। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको दो डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ती है। आर के 2 डेरिवेटिव लेने होते हैं और थीटा के 2 डेरिवेटिव। इसको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अब आ जाएगा आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आर स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लें तो आर इज इक्वल टू ए आ गया। अब इसके 2 डेरिवेटिव्स लें। पहला डेरिवेटिव लेंगे आर डॉट तो इट वुड बी 0। एक और डेरिवेटिव लें तो 0 का डेरिवेटिव अगेन 0 ही आएगा। अब हमने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करने तो सबसे पहले रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ये होगा ए आर इट इज़ व्हाट इसकी वैल्यू पुट करते हैं ए आर ये है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो वैल्यूज आर डबल डॉट 0 के इक्वल है आर की वैल्यू ए के इक्वल है और थीटा डॉट इज सी का स्क्वायर। तो ए आर रेडियल कंपोनेंट आ जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर राइट।
एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट कितना आएगा, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन यह आ जाएगा ए थीटा इज इक्वल टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट टू आर डॉट इज व्हाट, आर डॉट जीरो के इक्वल है, थीटा डॉट सी के इक्वल है, प्लस आर यू कैन सी के ए के इक्वल है, और ये जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा आपके पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट, राइट। तो ये एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स डिटरमिन। तो वेलोसिटी के लिए आप क्या करेंगे, एक एक डेरिवेटिव लेंगे, पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर आर का एक डेरिवेटिव, थीटा का एक डेरिवेटिव, वेलोसिटी के केस में और एक्सेलरेशन के केस में ट्वाइस डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम।